हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आवाज आ रही है क्या? देखिए, क्या मैं दोबारा से आप लोगों के सामने आ गया हूं। फटाफट से जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर, आ गई है, आ गई है। क्लास कोई कैंसिल नहीं हुई बेटा। सबसे पहली बात तो क्लास कोई कैंसिल नहीं हुई है ना। आपके सामने वापस से आ गए हैं। जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, फटाफट से बता दीजिए। हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से दोबारा से वही चीजें नहीं स्टार्ट करेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लास 12th है, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, बताओ 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 फटाफट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से एक बार बता दीजिए फटाफट से। ओके, चलो। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे, है ना। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, है ना। वापस से स्टार्ट करते हैं, वापस से वही एनर्जी, एक बार फिर से जो एनर्जी हम लोग लाए थे, है ना, उस वक्त जो अपनी बातचीत चल रही थी, है ना, बड़ी अच्छी बातचीत हम लोग कर रहे थे। वही एनर्जी वापस से एक बार लाते हैं, वही जोश वापस से एक बार लाते हैं अपने अंदर, और फिर कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास, है ना। वैसे आज की क्लास में अपने पास अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं अपने क्लास में आज क्या होने वाला है, टॉपिक्स की मैं बात करूं, तो अपन बेसिकली यहां पर मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं, है ना। मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर ये चीजें अपन पढ़ेंगे। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के सामने यहां पर करने जा रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जरूरी हैं, है ना, और जो साल भर ये जो 12th का आपका पूरा, है ना, आज स्टार्ट हुआ है। आज यहां से मैथ्स अपन स्टार्ट करें। वैसे बेसिकली अपने स्टार्ट तो पहले ही हो गया बैच, बट आज से अगर मैं मैथ्स की बात करूं, आज से जो हमने स्टार्ट किया है और किस तरीके से इसमें हम लोगों को आगे जाना है, वो चीज हम लोगों को यहां पर देखनी है। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं मचाने के लिए मेरे साथ? जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर हम लोग तैयार हैं, पूरे जोश के साथ तैयार हैं। आप जैसा बताओगे हम उस तरीके से काम करेंगे और मचा देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से मचा देंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, फूल पत्ती दिल आंख सब बना दीजिए, है ना, फटाफट से। मैं बताऊंगा बेटा, कुछ बच्चों के डाउट है कि रिलेशन फंक्शन से क्यों नहीं स्टार्ट किया, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या तरीका होता है पढ़ाने का। ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। क्या आपको बुक्स लगने वाली है, कैसे क्या होने वाला, सब बताऊंगा यार, चिंता ना करो। सब बिल्कुल व्यवस्था लपालप आपके सामने यहां पर कर रखी है। ओके, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। लव यू टू ऑल, बहुत बढ़िया बेटा। आ जाओ, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यार। अपन कहां पे थे? अलग सर के पास, है ना। पहले पहले तो अलग सर के लिए यार बिल्कुल दिल, सब लोग जितने बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, अलग सर के लिए भाई साहब दिल तो फटाफट से बना दीजिए। फटाफट से दिल बिल्कुल अलग सर के लिए मुझे लगातार यहां पर दिखाई देने चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तनवीर, शोभ, ओके, प्रवेश, क्या बात है, क्या बात है ना। फटाफट से सब लोग दिल बना दीजिए एक बार अलग सर के लिए। फिर हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं आपकी आगे की जर्नी, है ना। मालिक आदमी है, हमारे तो सीनियर भी है, समझ रहे हो, हमारा तो रिश्ता बहुत। हाँ, चलो आ जाओ। तो अब हम लोग यहां पर कुछ बातें करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सर क्लास 11th तो अपने पास क्या है, वेस्ट हो गई है। अब क्या क्लास 12th में अपने अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ी बात बहुत सारे बच्चों के मन में चल रही है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 11th में किसी कारणवश उन नहीं तैयारी कर पाई, है ना। बहुत सारी होती हैं चीजें, है ना, दिमाग में चलता रहता है यार, अब कर लेंगे तब कर लेंगे, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरने की जरूरत है बेटा? क्लास 11th में जो चीजें थी, है ना, जो चीजें थी थोड़ी टफर साइड में ही होती हैं अपने पास बेसिकली, है ना। बट क्लास 12th में अगर कुछ चीजें जो आपको जरूरत होंगी, जो कि अपने पास किसकी है, क्लास 11th की, वो जहां पर भी जरूरत पड़ेंगी, वो सारी चीजें सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। हर चीज को बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो उम्मीद, ये जो उम्मीद है कि भाई साहब हम लोग क्लास 12th में मचाएंगे, सबसे पहली चीज है ये उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है ना। सबसे पहली चीज क्या है, ये उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। इसको दिमाग में रखना है कि भाई हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये मास्टर साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये मुझे ले जाएंगे, तो मैं ले जाऊंगा भाई, बिल्कुल 101% ले जाऊंगा आपको, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी जरा भी मतलब सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है इसमें। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यार, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो बेटा,
पहला पहला मेरा फोकस समझ लो, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं वो चीज जरा तुम समझो। मैं ये चाह रहा हूं कि पहली जो बात मैंने आपसे बोली थी कि भाई साहब बोर्ड्स में मचाना है, तो पहला टारगेट तो बोर्ड्स में मचाना है ना। जो आपने सोच रखा है सर मुझे अपने पेरेंट्स को ला के दिखाना है कि मैं 90 लाया है ना, 95 लाया या 100 लाया, तो वो करना है। तो पहला टारगेट तो वो मेरा है। दूसरा टारगेट जो बच्चे यहां पर कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूं लगातार लिख रहे हैं कि सर मेरे को जेईई मेन क्रैक करना है, सर मेरे को सीयूईटी क्रैक करना है, या जो भी क्रैक करना है, उसके लिए भी मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं टीचर ही वही हूं। समझ रहे हो, मैं टीचर ही वही हूं। आपको इतने प्यार से है ना मैथ से इतनी मोहब्बत करवा दूंगा, क्योंकि बच्चों मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लेना आप, अगर मैथ्स में, अगर मैं जेईई मेन की स्पेसिफिक बात करूं, अगर मैथ्स में आप अच्छा कर लेते हो ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वही सबके लिए डिफिकल्ट है, वही सबके लिए डिफिकल्ट हो जाती है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैथ्स आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, बट मैथ्स में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, सारी चिंता मेरे ऊपर, मैं जैसा बताऊंगा आपको वैसे करते जाना है, जैसा मैं आपको काम करने वाला देने वाला हूं वो आपको करना है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करा जाए। आइए, तो भाई साहब अब अपन चलते हैं कि भाई साहब कुछ काम जो आपको साल भर अपने पास करने हैं, वो क्या है। सबसे पहला काम, अपने आप पर विश्वास करो, आप कर सकते हो। शीशे के सामने खड़े हो, है ना, देखो अपने आप को, बोलो अपने आप से, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ सबसे पहला कि सर मैं कर सकता हूं। भाई जो भी तुम्हारा नाम है, लो भाई तू कर सकता है तेरे अंदर हिम्मत, कर सकता है। बिल्ली नहीं है, शेर है। रिफ्लेक्शन देख, उस शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देख, तू बिल्ली नहीं है, शेर है, शेर। समझ रहे हो, बिल्कुल दहाड़, बिल्कुल कस के वो चीज होनी चाहिए, अपने अंदर आना चाहिए, वो जोश होना चाहिए कि भाई साहब मेरे को मेरे अपने पेरेंट्स के लिए करना है ना, अपने लिए करना है, कुछ अच्छा करना है, वो चीज आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात जो मैं बोलूंगा, और इसको पूरे साल भर आपको याद रखनी है, बीच में आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आप गिरोगे उठोगे, मगर ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है। भाई साहब आपके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है, बस उसको एक सही डायरेक्शन देनी है ना। भगवान पे विश्वास रखो, अनलिमिटेड एनर्जी है भाई साहब सबके अंदर, है ना, हर बंदे के अंदर, हर जो भी बंदा है। अगर जो बंदा आप सोच रहे हो कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं भाई तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है ना, बहुत एनर्जी भगवान ने तुम्हें दी है, बस उसको डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन, जितने भी आपके मन में इधर उधर के विचार आ रहे हैं उनको छोड़ो, उनको हटाओ, एक डायरेक्शन दो और देखो वो काम होता है कि नहीं होता है। फोकस लाना है, फोकस बढ़ाना है। ठीक है, इस साल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए। आपको जो भी लक्ष्य आपने बनाया हुआ है, जो भी सपना है आपका, है ना, कुछ बच्चे लिख रहे हैं एनडीए या जो भी है बेटा, जो भी है ना, उस सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अपना फोकस बढ़ाएं, भगवान पर विश्वास रखें, है ना, और काम करते चले जाएं। ओके, चलो आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ईस्ट है ना, जो जिसको भी मानता है उस पर विश्वास रखो आप लोग। ओके, नेक्स्ट अपने पास है आपके गुरु और टीचर आपके साथ हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, देख रहे हो, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, है ना, हर तरीके से आपके साथ हूं। आप जहां पर भी कमजोर पड़ रहे होगे मैं वहां आपके साथ रहूंगा, है ना, बिल्कुल विश्वास रखो आप मेरे ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, चिप्स, नमकीन, कोक, मोमोज वगैरह को नो। आज ही से ये प्रण कर लो कि कोई भी ऐसा आइटम, है ना, कोई भी ऐसी चीज हम नहीं खाएंगे बेकार सी, है ना, केवल हेल्दी फूड खाएंगे और फ्रूट्स खाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है भाई साहब। ओके, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा आपको, नेक्स्ट आपके पास स्लीप साइकिल को सुधारना है। हाँ अब सर स्लीप साइकिल ये क्या है, हमें तो सर रात भर जागना है। नहीं बेटा, आप बात समझो, स्लीप साइकिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो दिन भर की आपकी जो भी दिनचर्या रहती है ना, वो
अगर आपने एक अच्छी तरीके से प्रॉपर नींद ले रखी है, उसमें एनर्जी और बढ़ जाती है, आपका ध्यान और ज्यादा जाएगा। वरना अगर आपकी स्लीप साइकिल गड़बड़ है, आपने एक दो रातें बिल्कुल बस जग जग के यहां पर कर ली, बट बाकी पूरा दिन तो गया, आपको नींद ही आती रहेगी, आप क्लास में फोकस ही नहीं रह पाओगे। सारी क्लासें तो आपकी दिन में ही हो रही हैं, आप बात समझ रहे हो? आप बात समझ रहे हो ना मेरी? सारी क्लासें तो दिन में ही हो रही हैं, इसलिए अपनी स्लीप साइकिल को, कौन कौन बच्चे, जो भी बच्चे हैं स्लीप साइकिल को सुधारेंगे, है ना, जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। बिल्कुल बच्चों, बच्चों जल्दी सोएंगे जल्दी। देखो मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे बच्चे बोल लोगे ना ना जिम की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। जिम ऐसा आपके पास टाइम नहीं है अभी कि आप प्रॉपर 2 घंटे या 1 घंटे आप जिम में दो। ये है कि छोटी मोटी एक्सरसाइज आप घर पे ही कर सकते हो, है ना, पुशअप्स वगैरह ये सब आप तो घर पे ही कर सकते हो, वो करो अपना, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना है, बट टाइम कहां देना है, अपना अच्छा खाओ, है ना, अच्छा पियो, बस स्ट्रांग रहो, बिल्कुल हर तरीके से। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन का, भाई साहब क्लास है 12th, मोबाइल फोन का बहुत समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, ये नहीं जैसे ही सुबह उठे सर चालू बिल्कुल अच्छे तरीके से, है, ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हो? जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास देखो। समझदारी से इस्तेमाल करने का क्या मतलब समझ रहे हो? यही मतलब है ना। मोबाइल फोन को अपने आप को चलाने मत दो कि मोबाइल फोन तुम्हें चला रहा है, तुम मोबाइल फोन चला रहे हो, है ना, तुम उसके कंट्रोलर हो, तुम्हें कंट्रोल करना है। बहुत सारे बच्चे समय, अपना ये जो कीमती समय है ना बेटा, ये टाइम बहुत बहुत ज्यादा कीमती है, ये एक बार चला गया तो बस चला गया, दोबारा नहीं आएगा, है ना। हाँ बेटा, तो इसलिए 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 मोबाइल फोन का बहुत समझदारी पूर्वक, बेटा आप 12th क्लास में आ गए हो, अब मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि समझदारी पूर्वक से सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मोबाइल फोन का बहुत समझदारी पूर्वक यूज करें और अपने जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीजें वही इस पे करें। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं, नेक्स्ट बात में ये पास्ट में की गई मिस्टेक्स के बारे में भाई साहब ज्यादा ना सोचें, है ना। आप यही सोच रहे हो कि क्लास 11th तो ऐसी चली गई थी, अब 12th में मैं क्या करूंगा, भाई साहब ऐसा नहीं है, कुछ भी मत सोचो, जो हो गया सो हो गया, उसको अब सुधारा नहीं जा सकता है। आगे अपना प्रेजेंट को, आगे अपने जो भी प्रेजेंट है आपका, है ना, आपका जो भी प्रेजेंट है उस पर अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका फ्यूचर बन जाएगा भाई साहब, फ्यूचर तगड़ा हो जाएगा। अभी आपने प्रेजेंट में हार्डवर्क कर लिया तो फ्यूचर आपका बिल्कुल तगड़ा होने वाला है, समझ रहे हो? हाँ, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेजेंट पे फोकस करना है, प्रेजेंट पे, है ना, प्रेजेंट पे हमें मेहनत करनी है, जो आपके मास्टर साहब बता रहे हैं वो काम आपको करना है। ओके, चलो आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर अपने पास आगे की चीजें। अच्छा, अब भाई साहब एक इंपॉर्टेंट बात आती है अपने पास कि सर अब हम लोगों को क्लास में किस तरीके से रहना है। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डेली क्लास अपने पास यहां पर अटेंड करनी है ना, डेली लाइव क्लास आपको अटेंड करनी होगी। जरा भी इसमें अगर आपने यहां पर लापरवाही करी तो भाई साहब सबसे जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कोई किसी बच्चे के पीछे रह जाने के लिए, है ना, किसी बच्चे के कछुए बन जाने के लिए, वो क्या होती है, वो क्या होती है, लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, बैकलॉग क्रिएट होता चला जा रहा है, बैकलॉग के ऊपर बैकलॉग, बैकलॉग के ऊपर बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। तो रेगुलर रहना है, रेगुलर रहना है, और जो भी मैं होमवर्क दूं उस होमवर्क को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको करना है, समझ रहे हो? जो भी होमवर्क मैं बताऊं, अभी मैं बुक्स वगैरह भी सारी बता रहा हूं, है ना, सारी चीजें बताऊंगा आपको, जो भी होमवर्क वगैरह मैं दूं उसे बहुत ऑनेस्टी के साथ आपको करना है, कंप्लीट करना है। हो सके तो मेरे को क्या कहते हैं आप भेज भी सकते हो, है ना, इंस्टाग्राम पे तुम लोग सब जानते हो जुगाड़ सारी, ठीक है, उसमें भेज भी सकते हो, मैं चेक भी कर सकता हूं। थर्ड थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बताओ भाई बताओ। बेटा समय समय पर रिवीजन, समझ रहे हो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ, एक मैं क्या कहते हैं एक बच्चे की मैं कहानी बताता हूं। एक इंस्टीट्यूट में एक बच्चा था, मेरे से नहीं बेसिकली नीट का बच्चा था, ठीक है, तो उसकी शायद एयर 7 थी कुछ उस टाइम पे, और उसका मैंने इंटरव्यू चल रहा था मेरे सामने, तो उसने अपने इंटरव्यू में बोल रखा था कि उसने उसके पास जो भी मटेरियल था, जो भी मटेरियल था उसको उसने 10 बार रिवाइज किया था, 10 बार रिवीजन किया था। तो आप उससे समझ पा रहे हो कि ये रिवीजन की पावर कितनी सबसे ज्यादा ऊपर होती है।
आपने पढ़ा, सब कुछ किया, बट रिवाइज नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, चीजों को अपने में दिमाग में सही से रखा नहीं, तो भाई साहब आप पेपर में क्या ही परफॉर्म कर पाओगे। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं हम लोग को मटेरियल की बात कर लेते हैं। मटेरियल है ना, रिक्वायर्ड मटेरियल भाई साहब, क्लास नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही, है ना। साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जाओगे, साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जाओगे। जो यहां पर मैं करवा रहा हूं, एक आप देखो, दो रजिस्टर ले लो, दो रजिस्टर ले लो, एक आपके लिए होमवर्क का होगा और एक आपके लिए जो क्लास में चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उसका होगा, ठीक है। दूसरी आती है आपके पास डीपीपी, जो कि आपको मिलेगी, है ना। डीपीपी का आप काम करोगे सारे बच्चे, डीपीपी समझ रहे हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अपने पास। अब आती है एनसीईआरटी भाई साहब। एनसीईआरटी देखो यहां पर मैं आप लोगों के लिए बेटा, ये देखो अपने पास दो किताबें हैं, है ना। ये है अपने पास पार्ट 1 और ये है अपने पास पार्ट 2। अब बात समझना, ये जो एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी ये भाई साहब मैथ्स में अगर आपको मचाना है, उसकी सबसे पहली सीढ़ी है, समझ रहे हो। इन दोनों किताबों को आपको परचेज कर लेना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। अरे बेटा परेशान ना हो, परेशान ना हो, सब पे बातें करेंगे अपन, है ना। इन दोनों किताबों को बिल्कुल परचेज कर लो अपने पास, इन्हें तो हमें बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर पार्ट 1 की बेटा, पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, तो पार्ट 1 में आप जरा यहां पर देखोगे, अगर बहुत सारे बच्चे साथ में लेके बैठे होंगे, है ना। सबसे पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अपन यहां पर जो स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच के अंदर, वो मैट्रिसेस से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस से। क्यों स्टार्ट करेंगे बेटा, ये एक तरीका होता है पढ़ाने का, आप समझो, है ना। तरीका होता है, मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे अपने अंदर कि हाँ क्लास 12 के चैप्टर्स मेरे को समझ में आ रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में कूदेंगे और वहां पर मचाएंगे, ठीक है। हो सकता है रिलेशन एंड फंक्शन में शायद मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लूं, अभी से बता रहा हूं ताकि थोड़ा माइंड आपका प्रिपेयर रहे, बात समझ रहे हो मेरी, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन करने वाले हैं, और इस बुक में आपको आपके 6 चैप्टर्स मिल जाएंगे, 6 चैप्टर्स हैं इसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक। सेकेंड बुक जो है बेटा आपके पास एनसीईआरटी में, ओके, हाँ, एनसीईआरटी में जो सेकंड बुक है अपने पास, जरा इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपके पास इंटीग्रल से स्टार्ट हो रहा है, और यहां पर 13 चैप्टर जो है अपने पास प्रोबेबिलिटी यहां तक जाने वाला है, ओके। तो ये दोनों बुक आपको परचेज करनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना, इनको अपने पास बिल्कुल रखो, ओके। नेक्स्ट अपने पास आती है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में अपन आरडी शर्मा, है ना, मैंने भी इसी को फॉलो किया था, आप लोग भी इसी को फॉलो करेंगे, इसको आरडी शर्मा, ओके, बढ़िया बुक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल वगैरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूंगा, और पीवाईक्यूज भी यहां पर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी जरा भी टेंशन नहीं लेनी है। क्या सबको मेरी बात समझ में आई है? तो फटाफट से थम्स अप बना दीजिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से फटाफट से थम्स अप बना दीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल फटाफट से, ओके, हाँ जल्दी से थम्स अप बना दीजिए। सबको सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, ओके। हाँ चलो 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 जल्दी से, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको सब क्लियर, सारी चीजें क्लियर, बुक्स भी क्लियर हो गई, नोट्स भी कैसे बनाने हैं क्लियर हो गई। 2 कॉपी लेनी है, एक अपने पास क्लास की होगी, एक अपने पास रफ नोट्स माने होमवर्क वाली, समझ लो, होमवर्क की होगी। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बोर्ड्स हम लोग टारगेट कर रहे हैं, बोर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, कोई जेई मेन या जेई एडवांस हम लोग टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, बोर्ड्स टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी राइटिंग, बेटा राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा पेशेंस के साथ लिखो, है ना। ये चिड़िया उड़िया ना उड़ा देना बिल्कुल अच्छे तरीके से, वहां पर जिसके सामने कॉपी आपकी जाए उसको समझ में आए कि आपने अच्छे तरीके से लिखा है, अच्छे तरीके से स्टेप रखे हैं। तो ये चीज आपको यहां पर थोड़ी सी मैं पहले से ही बता रहा हूं कि राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, थोड़ा सा, हाँ राइटिंग समझ रहे हो, पढ़ने में आए इतनी तो एटलीस्ट कर ही लो भाई सब लोग, ओके। हाँ आरडी शर्मा अपन आरडी शर्मा फॉलो करेंगे, ओके। चलो बहुत बढ़िया, ओके बच्चों, चलो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? क्लास 12 एक बार जल्दी से मुझे जोश दिख जाए, जल्दी से जोश दिख जाए एक बार पूरी क्लास का, यहां पर फटाफट से, है ना, फटाफट से मेरे को जोश दिखना चाहिए भाई साहब पूरी क्लास का, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। एक रामचरितमानस में एक बात भी कही गई है कि
मात पिता और गुरु के बानी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। है ना, बिना विचार, माता पिता और गुरु की जो भी बात जो कहा जाती है उसे बिना विचार करे ही शुभ जानकर कर लेना चाहिए। है ना, तो बिल्कुल क्या हम लोग स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी से फूल पत्ती आग हो जाए और अपन स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया सी आप लोगों के लिए दमदार। है ना, ये देखो, जीतेंगे हम ये वादा करो, समझ रहे हो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, समझ रहे हो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत भी ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। एक बार जल्दी से फायर इमोजी के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th। है ना, और यहां पर क्लास 12th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों के सामने मैट्रिसेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैट्रिसेस। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे चुन्नू मुन्नू? हाँ जी, चुन्नू मुन्नू हो आप लोग, है ना, और चुन्नू मुन्नू से आप लोगों को एक बहुत बड़ा आदमी मेरे को बनाना है और मैं उस प्रयास में यहां पर आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से उतर चुका हूं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, क्या बात है, मुझे जोश साफ दिखाई दे रहा है। आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्लास 12th, है ना, बिल्कुल पेन कॉपी अपने पास रखो, पानी की बोतल अपने पास रखो, है ना, हर तरीके से। तो हमने क्या बोला, हम आज पढ़ेंगे मैट्रिसेस, और आज यहां पर मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। क्या होती है मैट्रिक्स? क्या होती है? आपको लगातार यहां पर मेरे सामने बिल्कुल बने रहना है ना, अपना आई कांटेक्ट है। आप ये ना सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, मैं हर तरीके से देख पा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो, भी फोन इधर उधर कर रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, समझ रहे हो, हर तरीके से मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। तो ये ना सोचना कि मास्टर साहब की तो मैं पीछे भी मुड़ा देख रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो पूरा ध्यान क्लास में, और हम लोग सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। आइए बच्चों जरा यहां पर ध्यान से देखना, जरा यहां से ध्यान पे देखना। आप लोगों ने बेटा ऐसी एक टेबल बनाई होगी, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा, बहुत बेसिक से। हाँ, जरा यहां ध्यान से देखो बेटा, आप लोगों ने एक ऐसी टेबल बनाई होगी, है ना, टेबल बनाई होगी, ऐसे लिखा होगा उसमें क्या, एक मिनट पूरी ड्रॉ कर ले यार। हाँ, ये देखो, ये देखो, यहां पे आपने लिखा होगा कभी रोल नंबर। क्या लिखा होगा? रोल नंबर। और यहां लिखा होगा बेटा नेम। क्या लिखा होगा? नेम, है ना। रोल नंबर में आपने यहां पे लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 3, यहां पे लिख दिया चुन्नू। कौन? चुन्नू। और यहां लिख दिया बेटा मुन्नू। क्या लिख दिया? मुन्नू। और तीसरा चलो ले लेते सोनू, है ना, ये भी बेचारा बड़ा परेशान रहता है, सोनू, ठीक है। यहां पे हमने रोल नंबर डाला, ये रोल नंबर में यहां पर आप देख रहे हो ये क्या है, 1 2 3 रोल नंबर के अंदर आया। यहां पर नेम डाला, ये है चुन्नू, ये है मुन्नू और ये है सोनू, है, ये 3 लोग हैं, ठीक है। अब जरा याद करो, ये जो रोल नंबर वाली चीज है बेटा, रोल नंबर वाली जो चीज है बेटा, इसको आप लोग क्या बोलते हो? इस चीज को आप लोग बोलते हो कॉलम। क्या बोलते हो? कॉलम। क्या बोलते हो बेटा? याद करो, कॉलम। ये अपने पास क्या बनाते थे आप? कॉलम बनाते थे कि नहीं बनाते थे? हाँ सर, बनाते तो थे। ये अपने पास क्या हो गए? कॉलम। याद आया सबको? क्या है ये जो अपने पास यहां पर वर्टिकल जो है, ये अपने पास क्या है? कॉलम। और जब मैं बात करूं इसकी बेटा, इसकी, ये जो अपने पास क्या है, अगर मैं इधर से देखूं यहां से, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। बताओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अपने पास यहां पर एंट्री हुई है, ये जो 1 2 3 है ना, ये चुन्नू मुन्नू सोनू, ये सब क्या है? इसके अंदर की डेटा है, या फिर मैं बोलूं इसके अंदर की एंट्री है, या फिर मैं एक नाम और बोलूं इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना? क्या ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई कि बेटा ये जो टेबल हम लोग इस प्रकार से बनाते थे, इसी टेबल को हम लोग आज इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। और बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा? जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तरीका इसका इस प्रकार हो जाएगा कि अब की बार मैं इसको इस तरीके से ना लिख के ऐसे ब्रैकेट के बीच में लिखूंगा। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये भाई साहब अपने पास क्या हो गया? चुन्नू हो गया बेटा,
ये अपने पास बेटा क्या हो गया, मुन्नू हो गया बेटा। ये अपने पास क्या हो गया, सोनू हो गया बेटा। बताओ, है ना। अब देखो, अब हमें यहां पर दिमाग में अपने पास रखना है। अब अपने पास यहां पर क्या रखना है, दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है सर, कि भाई साहब ये जो चीज है जो कि क्या है, वर्टिकल, बेटा ऐसी ऐसी ऐसी, है ना। ये जो ऐसी ऐसी चीज है ये अपने पास क्या है, कॉलम है। क्या है, कॉलम है। और ये जो ऐसी ऐसी चीज है बेटा, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास रो है। ठीक है, ये अपने पास कॉलम हो गया, ये अपने पास रो हो गया। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। क्या आपको बात समझ में आई? जिसको जिसको बात समझ में आ गई है जल्दी से यहां पर दिल का साइन बना दीजिए फटाफट से, जिसको जिसको, है ना। जल्दी से यहां पर बेटा बेटा जिसको ये मैट्रिक्स की बात समझ में आई मेरी, है ना, कैसे टेबल से अपन पास यहां पर इस तरीके से उसमें आए, तो फटाफट से दिल का साइन बना दीजिए कि सर हमें मैट्रिक्स समझ में आ गई, फटाफट से। तो बच्चों अब बात को मेरी और समझो, और अच्छे तरीके से समझेंगे, और अच्छे तरीके से, है ना। और अच्छे तरीके से क्या समझेंगे सर, बेटा बेटा मेरे बच्चे, डिफिनेशन क्या बोलती है कि मैट्रिक्स क्या होता है, डिफिनेशन क्या बोलती है। रिपीट, अभी अभी बेटा जितनी बार बोलोगे उतनी बार अपना कलेजा निकाल के रख दूंगा। तुम क्या क्या चाहते हो तुम, है ना, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, मैट्रिक्स अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये भाई साहब अपने पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। बट सर हमें डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही, हमें डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही। बच्चों आ जाओ, वापस से आओ जरा, यहां पर ध्यान से देखो, वापस से। अरे सर कहां वापस से, यहां पर देखो। ये अपने पास हमने टेबल बनाई, ठीक है, ये हमने क्या बनाई, टेबल बनाई, ठीक है। टेबल में अपने पास यहां पर जरा ध्यान से देखो, अपने पास कितनी रो आपको नजर आ रही है, यहां पर कितनी रो आपको नजर आ रही है, 1 2 3। भाई साहब मेरे को 3 रो नजर आ रही है, 1 2 और 3, 3 रो है अपने पास। कितनी रो है, 3 रो है, ठीक है, 3 रोज हैं। और यहां पर कॉलम अपने पास कितने नजर आ रहे हैं आपको, 1 और 2। ये केवल अपने पास ये जो 2 है ये अपने पास क्या है, कॉलम है। तो अपने पास 2 कॉलम है, समझ रहे हो, 2 अपने पास क्या है, कॉलम्स है। अब हम लोग मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोज और कॉलम्स का यूज करते हैं, रोज और कॉलम्स का यूज करते हैं। तो जैसे अगर मुझे इस मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, इस मैट्रिक्स का बेसिकली क्या मेरे को देना है, ऑर्डर देना है ना। ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूं इसको हम लोग बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे मेरे को अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर बताने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा किस पे, सबसे पहले किस पे जाऊंगा, बताओ बेटा, रोज पे। रोज कितनी है अपने पास, 3 रोज हैं, और कॉलम अपने पास 2 हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो मैट्रिक्स है अपने पास 3x2 की मैट्रिक्स है। ये कितने की है, 3x2 की मैट्रिक्स है। अब यहां पर जो डेफिनेशन में इन्होंने बोला, डेफिनेशन में जो इन्होंने बोला, जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, वो क्या बोला, यहां पर अगर अपने पास m रोज है और n कॉलम्स हैं, m रोज हैं और m कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स को ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अपने पास जो हमने मैट्रिक्स अभी बनाई वो कैसी थी, 3x2 की, यानी उसमें 3 कॉलम थे, 2 रोज थी, तो वो अपने पास 3x2 की क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं सर अभी नहीं समझ में आई, अभी और समझाएंगे, अभी और समझाएंगे, अभी और समझाएंगे, अभी और समझाएंगे। बात समझो, यहां पर अपने पास जैसे मैं एक यहां पर मैट्रिक्स बनाता हूं और इस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूं ए, ठीक है। ए अपने पास एक मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस प्रकार से है। कैसे है, यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, है ना, 7 8 9, ठीक है, 10 11 12। ये इस प्रकार से एक मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स बनाई है। अब जरा यहां पर बच्चों, सारे बच्चों जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स ए है बेटा, ये जो मैट्रिक्स अपने पास ए दी गई है, इसमें अपने पास कितनी रो है और कितने कॉलम है, जरा ध्यान से देखो। एक तो अपने पास ये रो हो गई,
एक अपने पास ये रो हो गई और एक अपने पास ये रो हो गई, 3 रो हो गई अपने पास। कितनी? 3 रो। और कॉलम भी अपने पास कितने हो गए? 3 कॉलम हो गए। तो बेटा अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है तो मैं यहां पर नीचे इस तरीके से लिखूंगा, ये बेटा 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। 3 रो है और 3 कॉलम है। अगर यहां पर m क्रॉस n की मैट्रिक्स लिखी गई है तो ये जो बेटा m होता है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? m जो होता है बेटा, किसको? नंबर ऑफ रोज को। और ये जो n होता है बेटा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। किसको किसको ये बात सही से समझ में आ गई है? चुन्नू मुन्नू, जिन चुन्नू मुन्नू को ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, फटाफट से थम्स अप बना दीजिए। हाँ सर, हमें समझ में आ गई है ना? 3x3 की समझो 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 फटाफट से। भाई साहब, अगर अपने पास यहां पर 3 रो हैं जो कि साफ यहां पर दिखाई दे रही है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। ये अपने पास क्या है? ये अपने पास फर्स्ट रो है, ठीक है। ये अपने पास क्या है? ये अपने पास सेकंड रो है। ये अपने पास क्या है यहां पर? ये अपने पास थर्ड रो है। और ये अपने पास बेटा क्या है? ये अपने पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट कॉलम है, ये अपने पास सेकंड कॉलम है बेटा। यहां पर ध्यान से देखो, समझो बात को। और ये अपने पास क्या है? थर्ड कॉलम है बेटा। तो ये अपने पास क्या हो गई? 3x3 की अपने पास मैट्रिक्स हो गई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, अब देखो बात समझो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बात नहीं समझ में आती है, तो मैं अपने हिसाब से यहां पर स्पीड मेंटेन करता रहूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ जी। अब एक बात आती है, सर डेफिनेशन में लिखा था रेक्टेंगुलर एरे, है ना? रेक्टेंगुलर एरे। तो बेटा ये जो चीज अपने पास होती है ना, इसको हम लोग एरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरे भी बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं। अगर जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि एरे क्या होता है। एरे बेटा एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये जो नंबर है, इन नंबर, ये जो अपने पास नंबर है, ये बेसिकली इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? स्टोर है। और इस मैट्रिक्स के अंदर स्टोर है, इनको हम लोग यहां पर अपने मैथमेटिक्स के अंदर क्या बोलेंगे? इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। अब देखो एक बात और समझिएगा यहां पर, जैसे जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझो। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। यहां पर ये है 1 2 3, 1 2 3, ये है 4 5 6, ये अपने पास मैट्रिक्स है। अब जल्दी से कमेंट में मेरे को ये बता दो, ये अपने पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ अभी बताता हूं रेक्टेंगुलर। अभी देखो, अभी बताता हूं, रेक्टेंगुलर ही वाली बात करने जा रहा हूं। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बता दो पहले। सबसे पहला काम आप लोग ऑर्डर बता दीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओके दिशांत क्या बात है, अंजलि क्या बात है, पृथ्वी क्या बात है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। जय बेटा, ओहो क्या बात है, लवली। ओके, तो बेटा ऑर्डर लिखने का तरीका, अपने पास मैट्रिक्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m क्रॉस n की मैट्रिक्स, जहां पर m क्या होता है बेटा? m रोज को रिप्रेजेंट करता है और n क्या होता है बेटा? वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होने वाला है वो होने वाला है, रो अपने पास कितनी है? 2, और कॉलम अपने पास, कॉलम देखो यार, कॉलम अपने पास कितने हैं? 3 कॉलम है। तो 2x3 की ये अपने पास मैट्रिक्स है, 2x3 की अपने पास ये मैट्रिक्स है। अब यहां पर रेक्टेंगुलर क्यों बोला गया, है ना? कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर क्यों बोला गया। तो बेटा अगर ध्यान से देखो, ये चीज क्या रेक्टेंगुलर ही नहीं बन रही है? इसका शेप अपने पास रेक्टेंगुलर नहीं बन रहा है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है? लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, समझ रहे हो? तो यहां पर आप देख रहे होगे बहुत आसान तरीके से, एक चीज है 2 और दूसरी चीज है 3। अभी यहां पर एक चीज मैं और आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, अगर ये सेम हो जाते 3x3 तो उसको हम लोग क्या बोलते? अगर किसी अपने पास यहां पर कोई अपने पास इस प्रकार का रेक्टेंगुलर है जिसकी अपने पास यहां पर साइड्स क्या है? इक्वल, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्क्वायर। समझ रहे हो? क्या बोल देते हैं? स्क्वायर। ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे, मैं आगे अभी वो चीज भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत। अरे कितने कितने बच्चे होशियार हो यार तुम लोग, बहुत होशियार तो हो यार तुम लोग, है ना? बहुत बढ़िया।
तो देखो होशियारी तुम लोग कम नहीं है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आ जाओ आ जाओ। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब और बात, और आगे चलते हैं और समझते हैं, और समझते हैं, थोड़ा और अंदर जाते हैं इसके। ये जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए बेटा, ये जो अपने पास क्या है, ये 4 हो गया, ये अपने पास क्या है, ये बेटा 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी ले लो, ये अपने पास क्या है, एलिमेंट्स है। ये क्या है, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। अब 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 एक तरीका होता है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। क्या होता है, एक तरीका होता है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। तो वो तरीका क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, ये लिखने का तरीका है बेटा ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे, है ना, ए आई जे, और उसके बाद ऑर्डर, जो भी ऑर्डर हो, एम क्रॉस एन। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपको सवालों में यहां पर देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ए जो है बेटा, बस बात समझिएगा, अभी घबराना नहीं बिल्कुल। हाँ ये अरे सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है ए आई जे, ये ऐसे नहीं, समझो समझो समझो, हाँ बिल्कुल 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 बेटा 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 बेटा, मेरे बच्चे, मेरे लाला, मेरा सोना, सुनो मेरी बात को। ये जो अपने पास यहां पर ए है, ए इक्वल टू ब्रैकेट में ए आई जे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स को। वो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां पर लिखा हुआ है एम क्रॉस एन। वो क्या लिखा हुआ है, एम क्रॉस एन। और ये जो है ए आई जे, ये इसके अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर के एलिमेंट्स, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। अब बड़ा जरा मेरी बात सुनना, अब जरा मेरी बात सुनना, बिल्कुल बच्चों बच्चों ध्यान जरा यहां पे है ना। जैसे अगर मैंने लिख दिया ए इक्वल टू, सर कहां लिखा अभी आपने, अरे सर आप तो ऐसे ही है, अरे नहीं यार बेटा सॉरी, लिखो, ये देखो, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, और मैंने यहां पर लिख दिया 2 क्रॉस 2, तो ए जो है वो एक मैट्रिक्स होगी जो कि 2 क्रॉस 2 की होगी। 2 क्रॉस 2 की क्या मतलब है कि उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक है, 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। और ये ए आई जे जो है किस हिसाब से इसके अंदर आएंगे उसको जरा हम समझ लेते हैं, आओ। तो हमें क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स ए बनानी है, ठीक है, उसके अंदर के एलिमेंट जो कि 2 क्रॉस 2 की होगी, ओके। अब देखो ए आई जे, जो आई होता है बेटा, जो आई होता है यहां पर समझिएगा, जो आई होता है वो रो का एलिमेंट होता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। और जो जे होता है बेटा वो कॉलम को, इसको कॉलम को, बात समझ रहे हो। पहला वाला हमेशा रो को, चाहे ऑर्डर में हो चाहे इधर हो, पहला वाला हमेशा रो को, और जे दूसरा वाला हमेशा कॉलम को, ठीक है। अब जब यहां पर मैं आऊंगा पहला कॉलम, ये क्या है, पहला कॉलम, पहली रो पे ही मैं आ रहा हूं, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, तो इसका जो इसका एलिमेंट का जो नाम होगा वो क्या होगा, A11। A11, A11 का क्या मतलब, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, समझ रहे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 कहलाएगा। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे वो क्या होगा, A12 पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो ये A11 जो है वो पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो A12 है ये पहली रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से अब ये 2 क्रॉस 2 की है, 2 रो होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। तो दूसरी रो पे आए, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, A21 जो है दूसरी रो पहले कॉलम के एलिमेंट को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब मैं इधर आऊंगा वो क्या हो जाएगा, A22, ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी रो दूसरे कॉलम को। बात समझ में आई किस प्रकार से, इसका क्या मतलब है आप समझ पा रहे हो। यानी अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं A31, इसका क्या मतलब होगा, जल्दी से यहां पर कमेंट में बता दीजिए। A31 का क्या मतलब होगा, पहला वाला A31 में पहला वाला अपने पास रिप्रेजेंट करता है किसको,
रो को, और दूसरा वाला जो अपने पास है वो रिप्रेजेंट करता है, जो कि 1 लिखा हुआ है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो A31 का क्या मतलब होगा, उस एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि तीसरी रो में है और पहले कॉलम में है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सबको अगर क्लियर ये बात समझ में आ रही है, सबको अगर इसको पढ़ने को समझ में आ रहा है, तो एक बार जल्दी से फटाफट से दिल बना दीजिए, है ना। हाँ, दिल बना दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। रिपीट भी कर देते हैं, एक बार रिपीट भी कर देते हैं, है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बात है, क्या बात। सबको क्लियर, ऑल क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी यहां पर हम लोग इसको पढ़ना सीख रहे हैं कि पढ़ते किस प्रकार से हैं। मैथमेटिक्स में जो अपने पास साइन होते हैं उनका समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बनाओ बनाओ बनाओ, दिल बनाओ, सब लोग बनाओ। हाँ ठीक है, दिल बनाओ भाई। हाँ यार, तुम लोग यार अच्छे बच्चे हो। हाँ फटाफट से, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। अभिनव, ओहो हो, हृदय, विकास, आहा क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, क्या आपको मैट्रिक्स समझ में आई? सर अभी तो आपने पढ़ाया था, इतनी जल्दी पूछने लगे, ऐसा मत करिए। नहीं नहीं नहीं, पूछ रहे हैं यार, ऐसे पूछ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, रिपीट भी कर देंगे अभी, है ना। तुम्हारे लिए तो जान है यार। देखो, मैं तुम्हारी कंडीशन भी समझ रहा हूं, है ना। तुम्हारी वो कंडीशन है, तुम्हारी वो कंडीशन है कि तुझे, तुम्हारी, मैं बताता हूं तुम्हारी कंडीशन क्या है? तू पसंद है किसी और की, है, लेकिन तू पसंद है किसी और की, लेकिन तुझे चाहता कोई और है। मेरी भी कंडीशन तुम समझ लो, मेरी भी कंडीशन इस वक्त की क्या है ना। मेरी कंडीशन ये है कि भाई साहब, मैं तुझ पे जान निसार करता हूं, लेकिन तू चाहता किसी और को है ना। तो समझ लो यार मेरी बात, तुम समझ रहे होगे मैं क्या चाह रहा हूं, है ना। एक बार प्यार करके देखो, मजा आ जाएगी, मिलके मचा देंगे। ओके, आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, क्या बात है। चलो एक बार फिर से प्रॉपर एनर्जी में आ जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया, क्या बात है। आहा, आ जाओ बच्चों, और समझते हैं थोड़ा सा मैट्रिक्स को, है ना। पीएचडी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पीएचडी, है ना। एक बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया, है ना। थैंक यू, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब देखो, अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, अगर मैं यहां पर लिख दूं ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, और ब्रैकेट में 3x3 लिख दूं। ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 3x3, 3 रो 3 कॉलम। क्या मतलब है, 3 रो 3 कॉलम। यानी अब की बार जो अपने पास ए मैट्रिक्स बनेगी, बेटा मेरे साथ साथ कॉपी में लिखना। हाँ, देख के नहीं लिखना, मेरे साथ साथ कॉपी में लिखना है तुम्हें। पहला जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, पहला एलिमेंट, बोलो बोलो बोलो, फर्स्ट रो में आएगा, फर्स्ट कॉलम में आएगा, वो होगा A11। फिर इसी रो में अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो A12 आएगा, फिर इसी रो में आगे बढ़ूंगा तो A13 आएगा, इसी रो में आगे बढ़ूंगा, यहां पर ये अब सेकंड रो में मैं आ गया हूं, तो क्या सेकंड रो में यानी पहला 2 हो जाएगा और कॉलम अपने पास 1 हो जाएगा। अब ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, तो A22 हो जाएगा। फिर इसमें आएंगे, ये A23 हो जाएगा। फिर यहां पे आएंगे बेटा, ये हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33। बताओ क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये खुद लिख लिया है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से थम्सअप बनाओ भाई फटाफट से, जिन्होंने ये खुद से लिखा है, ये चीज खुद से लिखी है, जल्दी से थम्सअप बनाइए। हाँ, कॉपी पेन रखे हो कि नहीं रखे हो? फिर हम फिर यार देखो, फिर हाँ गुस्सा हो जाएंगे तुम यार। पढ़ाई करो यार, मेरे साथ पढ़ाई नहीं करोगे फिर हम गुस्सा, हाँ हो जाते हैं गुस्सा, हाँ बहुत जल्दी हो जाते हैं गुस्सा, समझ लेना। सर गुस्सा हो जाओ चाहे जो कुछ हो जाए, हमें क्या लेना देना। अरे चलो ठीक है, ना लेना देना, मगर भाई साहब बनाया है कॉपी में कि नहीं बनाया है आपने? हाँ, ये बनाना जरूरी है, थोड़ा समझ लियो, पढ़ लियो, है राजा बाबू बने का है कि नहीं बने का है। हाँ, मारे पढ़ लियो थोड़ो। हाँ बेटा, चैप्टर देखो, एक बच्चा बोल रहा है सर चैप्टर कौन सा पढ़ रहा है? बेटा मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ हाँ ठीक है। आई होप सबको सारी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी,
है ना, ये लिखना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब यानी ये जो A11 है, A12 है, A13 है, ये अपने पास क्या है बेटा, लोकेशंस है। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, लोकेशंस। ठीक है, लोकेशन। सर ये क्या नाम है, अबे लोकेशन, लोकेशन समझ रहे हो। हाँ मैं कानपुर से हूं यार, समझ रहे हो, लोकेशन है। इन लोकेशन में कुछ ना कुछ एंट्री होगी, इन लोकेशंस में कुछ ना कुछ डेटा आएगा। जैसे मैं बोल दूं A11 इक्वल टू अपने पास है 10, इसका क्या मतलब है, A11 इक्वल टू अपने पास है 10, इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो ये एलिमेंट है A11, इसकी जगह हमें क्या रखना है, 10 रखना है। क्या रखना है, 10 रखना है। अरे बेटा सू 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 ना जाओ, देखो। हाँ हाँ, लिख लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हुआ बात कि A11 का क्या मतलब है, यहां पर क्या मतलब है, 10 मतलब, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर बोल दूं A23 अपने पास, यहां पर A23 अगर मैं बोल दूं, है ना 11, तो अगर यहां पर A23 अपने पास कहां है, ये है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ओके, बात समझ में आई, क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली, सारी चीजें क्लियर अच्छे तरीके से। अब मैं आपसे पूछता हूं, हाँ टेस्ट तो लेंगे मास्टर साहब, देखो टेस्ट लेंगे, है ना। हाँ अब आपसे पूछूंगा, अब आप बताना जरा मेरे को। आओ, बहुत हो गई बदमाशी तुम्हारी, ले जरा बताओ। अपने पास है 10, 11, 12 और 7, 8, 3 और 9, 2, 5। अब देखे बताए हो हमें, हाँ हम बता रहे हैं तुम्हें, बता दियो, समझ रहे हो बेटा। अपने पास चुन्नू मुन्नू सुन लो यार, चुन्नू मुन्नू सुनो, A23 बताओ जरा, A23 इसमें कितना है। ये अपने पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जो कि आप समझ पा रहे होगे। इसमें मुझे बताना है A23 जो एलिमेंट है वो क्या है। ऑर्डर तो आपने बता दिया, ऑर्डर तो आपने बता दिया, हाँ ऑर्डर तो आपने बता दिया। A23 जो एलिमेंट है, A23, अब जरा देखो कैसे करना है, समझ लो। बहुत सारे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। शुभ हो गए, सोनम हो गई, क्या बात है, आस्था हो गई, ओके, आदित्य हो गए, धैर्य हो गई, क्या बात है क्या बात, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया 3, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए तालियां, है ना, एक बार अपने लिए तालियां। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियरिटी बिल्कुल मिल रही है ना, अच्छे तरीके से। अपना ये और ये आपका और मेरा बिल्कुल मैच हो रहा है अब इस समय, समझ रहे हो। हाँ जितना मेरा ज्ञान जितना तुम ले लोगे बस तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ अब मैंने पूरा ज्ञान तुम्हें दे दिया, तुम्हारा काम बिल्कुल मजे में हो जाएगा। हाँ ओके चलो आ जाओ। अब ये जो अपने पास है A23, बात समझना यहाँ पर, A23 अपने पास कितना है यहाँ पर, वो हो गया अपने पास 3 हो गया। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर A34 जरा बता दो, A34 जरा बता दो। ये जिसने बता दिया, जिसने बता दिया A34, जल्दी से बताओ A34। हाँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बच्चे बहुत होशियार हैं। सर आप पूछ क्या रहे हो हमसे, A34 पूछ रहे हो, यानी वो एलिमेंट पूछ रहे हो जो थर्ड रो में और फोर्थ कॉलम में है। सर यहां पर 3 रो है, 3 कॉलम है, फोर्थ कॉलम है ही नहीं, हम बता कहां से थे। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है क्या बात है, कितने तो होशियार हो यार तुम लोग, है ना, क्या बात, नॉट पॉसिबल सर, नॉट एग्जिस्ट सर, क्या बात है। ओके, अरे यार होशियार हो यार तुम लोग, गलती कर रहा था मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक, पाठक साहब तुम्हारा नाम ले लिया यार, ले लिया, सौरभ यार, है ना। और ये अब यार तुम लोग नाम तेजी तेजी जा रहे हैं ना, तो एकदम से दिखता नहीं, देख लो चश्मा लगा हुआ समझ रहे हो। हाँ ओके सोनम, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, अरे यार देखो यार, बहुत बढ़िया, नॉट प्रेजेंट, क्या बात है। बहुत बच्चे यार होशियार हो तुम लोग, सब होशियार हो, है ना, मचा देंगे अपने पास, ये अब मेरे को विश्वास हो गया है ना। ये चीज अगर तुम ये ना बता पाते तो फिर गुस्सा, हाँ अगर ये ना बता पाते तो यानी जितनी अभी मैंने कहानी तुम्हें बताई तुम समझे नहीं उसको सही से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा, जय श्री राम जय श्री राम। ओके, अब आई होप आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। क्या बताने वाले हैं सर, बात जरा ध्यान से सुनना, बात जरा ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग बेटा रेक्टेंगुलर बनाते हो,
क्या बनाते हो? क्या बनाते हो बेटा? रेक्टेंगल बनाते हो। तो इसमें अगर इसको मैं यहां पर मिला दूं, ये है अपने पास ए, बी, सी, डी। बात जरा ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं साइड। ये अपने पास क्या होती है? साइड होती है ना? ये सब अपने पास क्या है? ये सब अपने पास साइड है। इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे यार तुम लोग, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो जिस प्रकार से अपने पास रेक्टेंगल में डायगोनल होता है, उसी प्रकार से अपने पास यहां पर भी मैट्रिसेस में भी डायगोनल होता है, उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से। और इस डायगोनल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। बट सर बोलते किसको हैं, ये तो बताइए, उसी को बताने जा रहे। जैसे बेटा एक बार आते हैं वापस से, सर इसको सबको रब करिए, हाँ ठीक है बेटा, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। जैसे ये जो अपने पास है, ये जो मैं आपके सामने यहां पर इसको ऊपर लाने की, उभारने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास है बेटा, ठीक है, ये जो अपने पास यहां पर मैंने बनाया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या ये बात याद रखेंगे? हैं? क्या ये बात याद रखेंगे? जल्दी से बताओ भाई सब लोग। ये जो अपने पास होते हैं, ऐसे जा रहा है, डायगोनल ऐसे ही तो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, क्लियर रहेगा, याद रहेगा सबको अच्छे तरीके से, है ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई समस्या? जल्दी से बताओ। ओके, बहुत बढ़िया, 10 5 8, है ना? और इस, और मेरी एक बात समझो, और मेरी एक बात समझो, एक बात और मेरी समझो। बहुत बढ़िया, पीडी, अरे क्या बात है, तुम लोग तो शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाते हो। हाँ, और इस प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स लाई करते हैं, है ना, इन प्रिंसिपल डायगोनल में ये एलिमेंट्स लाई करते हैं, ये इस प्रकार से, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं अपने पास। ये हो गया 10 हो गया, ये अपने पास हो गया 8 हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया? 5 हो गया। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें लिखना चाहोगे, तो किस हिसाब से लिखोगे? ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये अपने पास क्या हो गया? A11 हो गया, ठीक है, ए ये क्या हो गया? 2 2 हो गया, ए अपने पास क्या हो गया? 3 3 हो गया। इस प्रकार से ये अपने पास क्या कहेंगे? कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे इनको? हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर अच्छे तरीके से? ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं आई? सर आप पढ़ाओ, समझ में ना आया, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, हम पढ़ाएं और समझ में ना आए, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया यार। फिर से नेटवर्क इशू हो रहा है क्या यार? है लैगिंग, फिर से लैगिंग हो रही है? अरे यार, सब माहौल यार गड़बड़ हो जाता है यार, ये नेटवर्क प्रॉब्लम का है, परेशान कर रही है। हमारी क्लास में होनी थी, वैसे हो ससुरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से नेटवर्क प्रॉब्लम और एक और परेशान कर रही है। बहुत दिमाग खराब है। चलो भैया इसको सही करवाओ यार, जो भी दिक्कत आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की। नेटवर्क इशू फिर से स्टार्ट हो गया है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों। आ, हाँ, क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक हो गया। ओके चलो, अच्छा चलो चलो, अब एब्सोल्युटली फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा तो फिर से एक बार मेरे को यार, फिर से एनर्जी, जोश एक बार फिर से दिखना चाहिए, फिर से दिखना चाहिए, फिर से मैं बताता हूँ इस चीज को, इस चीज को फिर से बताता हूँ एक बार, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। फूल पत्ती दिल आग सब बना दो, सब बना दो, है ना? पुरानी एनर्जी वापस से लाओ, वापस से क्लास में, समझ रहे हो? हाँ, फिर मैं बताता हूं आपको कि क्या चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे थे। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब फाइन, ओके क्लियर, थैंक यू सो मच बच्चों। आ जाओ बेटा, मैं क्या बोला, मैं क्या बोला? जैसे अपने पास रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, तो उसमें अपने पास क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं, उसमें अपने पास क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं।
ठीक उसी प्रकार अपने पास मैट्रिसेस में भी अपने पास क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। जैसे ये अपने पास क्या है, यहां पर ये क्या है, अपने पास डायगोनल है, और इस डायगोनल को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके एलिमेंट्स में यहां पर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स लाई करते हैं उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। वो अपने पास अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं, A11 फॉर्म में, ठीक है, ए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, A11, A22 और A33। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बता दो भाई। आई होप सबको क्लियर होगा अच्छे तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो आपको इस चैप्टर की पता होनी चाहिए। बेसिक बातें हैं जो आपको इस चैप्टर की पता होनी चाहिए। तो अब तक हमने यहां पर जाना, क्या जाना, कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं भाई साहब, है ना, मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये चीज हमने पता करी कि मैट्रिक्स में अपने पास क्या होता है, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, ठीक है, अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज और n कॉलम्स, ठीक है, कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स हमने जानी कि इसमें रोज होती हैं, इसमें कॉलम्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होती हैं, एलिमेंट्स होती है। अगर कोई मैट्रिक्स अपने पास है, अगर कोई मैट्रिक्स अपने पास है जिसमें अपने पास 3 रो हैं, 2 कॉलम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3x2 की मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, 3x2 की मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, बात समझ में आई? क्लियर हुआ अच्छे तरीके से? अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब यार अपने पास बात आती है, अपने पास एक बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि सर ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, सर ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मतलब क्या है यार इस चीज का पढ़ने का, है ये मैट्रिक्स, ये सब सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब? ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि भाई साहब इसका यूज है। जैसे आप लोगों ने स्प्रेडशीट वगैरह देखी होंगी, एक्सेल जानते हो, एक्सेल जानते हो, एक्सेल बेटा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। तो इसमें भी बेटा अपने पास क्या है, रोज हैं और कॉलम्स हैं, इसमें भी अपने पास रोज हैं और कॉलम्स हैं। तो ये भी तो अपने पास क्या है, मैट्रिक्स ही तो है। तो अपने पास आपने देखी होगी एक्सेल हो गई, गूगल शीट्स हो गई, टेबल्स अपने पास आर मैट्रिसेस ऑफ नंबर्स, है ना। तो इनको भाई साहब बिजनेस में यूज किया जाता है, साइंस एजुकेशन में बहुत यूज किया जाता है। आगे आप चल के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वो भी मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। आप हायर स्टडीज में जाओगे तो बहुत यूज है इस चीज का, इसलिए ही आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है। ओके, बात समझ में आई? ओके बच्चों, और देखते हैं। हाँ बेटा, बेटा सीट बुकिंग में, समझ रहे हो, फ्लाइट की सीट बुकिंग में, फ्लाइट फ्लाइट जाते हो, देख रहे हो, यही हमें पता था बेटा, सीट की बात कर रहा हूँ, सीट की, है ना। सीट देखो तुम, प्लेन में, थिएटर्स में जो सीट बुकिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, अपने पास यही कॉलम्स और यहाँ पर रोज का ही यूज होता है सीट बुकिंग करने में। बात समझ में आ रही है? कॉलम्स का और रोज का ही यूज होता है सीट बुकिंग करने में, सीट अरेंजमेंट में, बुकिंग में, इन सब में मैट्रिसेस का यूज है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ना। कोई चीज यहां पर जो आपके सिलेबस में रखी गई है वो इसलिए नहीं रखी गई है कि आपके आगे यूजफुल ना हो, आपको समझ में नहीं आए, इसलिए रखी गई है ना। और थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, अपना ध्यान यहाँ की जगह यहाँ पर केंद्रित करें, है ना। तुम्हारी आंखें मैं समझ रहा हूं, यहाँ पर केंद्रित करें, हमें देखें, हम हैं सुंदर, समझ रहे हो? हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। कोई सीयूटी एस्पिरेंट है, वो बोल रहा है कि वो कानपुर से, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ बेटा बेटा, अभी नंबर हम दिलाने वाले हैं, समझ रहे हो, नंबर हम दिलाएंगे, हमने प्रॉमिस किया है। हमका देखो तुम, है, हाँ हमें देखो केवल, हाँ तुम तो देखो इंजीनियर, हम भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ। तो ये अपने पास इसके मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए, है ना, जो कि अपने पास यूज होते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि यार हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वो बेसिकली ऐसे बेकार नहीं जाने वाली, इसलिए पढ़ रहे हैं। ओके चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ बेटा। अब ले, अरे कहाँ चला गया यार, हाँ ये खुला था, हाँ ठीक है। अब हम लोग यहां पर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। अब अपन बात करते हैं मैट्रिक्स के एक क्वेश्चन की। बहुत देर हो गई सर, हमने कॉन्सेप्ट बहुत समझ लिए, अब थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन बाजी हो जाए, है ना, सवाल लगाते हैं। तो सवाल, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या बोला गया है
कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 हुज aij इक्वल टू 2i प्लस 3j। अब बच्चों जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि उसका जो ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमसे बोला गया है वो अपने पास है 3x2। क्या बोला गया है? 3x2। ठीक है। और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं अपने पास, वो किस प्रकार से इसमें एंट्री लेंगे, तो वो डेफिनेशन हमें दी गई है कि ए आई जे अपने पास क्या होगा? 2i प्लस 3j। सर ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, ये क्या मतलब है ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस 3j? अभी मैं आपको समझाता हूं, समझना मेरी बात को। जैसे हमें यहां पर क्या बनानी है? 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। यानी ये मैट्रिक्स जो अगर मैं बोल दूं ये अपने पास ए मैट्रिक्स होगी और ये कुछ इस प्रकार से होगी। उसमें कितने होंगे? 3 रो होंगी अपने पास, 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। यानी इसमें सबसे पहला एलिमेंट आएगा A11, दूसरा आएगा A12, फिर यहां पर आएगा A21, फिर यहां पर आएगा A22, फिर यहां पर आएगा बेटा A कौन सा? 31, फिर यहां पर आएगा अपने पास A3, अपने पास कितना? 2 बेटा। ये लो, ये अपने पास आई A11 3x2 की 3 रो 2 कॉलम बेटा। 3 रो है अपने पास, आपको दिखाई पड़ रही होंगी, 2 कॉलम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास इसमें एलिमेंट्स जो आएंगे वो A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है, अब यहां पर इन एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी कि A11 हमें कैसे पता करना है? A11 आप कैसे पता करोगे? A11 पता करने के लिए आपको I की जगह 1 रखना पड़ेगा और J की जगह भी 1 रखना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, जब आपने I की जगह 1 और J की जगह 1 रखा तो यहां पर ध्यान से देखो, I की जगह 1 और यहां पर 3 इंटू J की जगह 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3। ये अपने पास कितना हो गया? 5 हो गया। यानी I11 जो है अपने पास वो कितना आ गया? 5 आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? अगर मुझे निकालना है A12, यानी I की जगह आपको 1 रखना है और J की जगह आपको 2 रखना है, तो ये 2 इंटू 1 2 और ये 6 और ये अपने पास कितना हो गया? 8 हो गया। अगर मुझे निकालना है A21 तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा अपने पास, जरा ध्यान से देखो, A21 जो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। आई की जगह आपकी बार मैंने 2 रखा है, जे की जगह अपने पास 1 रखा है, तो 4 प्लस 3 अपने पास कितना हो जाएगा? यहां पर 7। फिर A22 बेटा, A22 बताओ, टू जल्दी से बताओ, A22 क्या होगा? A22 हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, तो ये 4 और ये अपने पास आ जाएगा बेटा कितना? 10 आ जाएगा। बताओ क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से ए अपने पास क्या निकालेंगे? 31 निकालेंगे, है ना। हमने यहां तक निकाल लिए, अब 31 निकालो, 32 निकालो, तो ये हमने यहां पर 31, तो 2 इंटू 3 बेटा प्लस 3 इंटू 1 ये 6 और ये अपने पास कितना हो गया? 9। फिर 3 2 और आ गया लास्ट जो है अपने पास, तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, ये अपने पास कितना हो गया? 12 हो गया। जितने एलिमेंट्स हमें इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए, इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड थे, A11, A12, A21, A22, A31, A22, वो 32 जो भी थे हमने यहां पर निकाल लिए, उनकी वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली। बस अब हम लोग मैट्रिक्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लिखो बेटा, यहां पर मैं लिखता हूं, तो ये जो A मैट्रिक्स हो जाएगी, ये जो A मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, तो 1 1 में ये हो गया 5, ये हो गया 8 बेटा, ये हो गया अपने पास कितना? 7, ये हो गया बेटा अपने पास कितना? 10, ये हो गया अपने पास 9 और ये हो गया बेटा अपने पास 12, और दिस इज द आंसर। यही अपने पास आंसर हो गया, यही अपने पास आंसर हो गया बेटा। बच्चों मेरी बात तो समझो। क्लियर? सबको अगर क्लियर हो गया हो ये वाला क्वेश्चन तो थम्स अप बनाओ फटाफट से। अच्छा एक बार और समझा दें, सुनो सुनो सुनो, एक बार और समझा देते हैं। मैथ्स क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं बातों को। हाँ 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 हाँ, समझो।
आपकी एनसीईआरटी में जब आप जाओगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल्स में, है ना, एग्जाम्पल्स में ही देखने को मिलेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, यहां पर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x2 हुज एआईजे। हुज एआईजे का क्या मतलब है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, एआईजे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एआईजे इक्वल टू कुछ इस प्रकार से, ये इक्वल टू अपने पास क्या दिया गया, एक रूल दिया गया है। क्या दिया गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक रूल दिया गया है कि एआईजे की वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम आई की वैल्यू पुट करेंगे और जे की वैल्यू पुट करेंगे, जिस भी एलिमेंट की हमें निकालनी होगी। तो हमें चाहिए था A11, यानी आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 1 रखो, चाहे वो एलएचएस में आपको A11 आपने इधर रखा तो आरएचएस में आपको आई की जगह 1 रखना पड़ेगा और जे की जगह आपको भी 1 रखना पड़ेगा। तो बस A11 अपने पास इस फॉर्मूले में हमने पुट किया। ये बेसिकली एआईजे एक फॉर्मूला हमें मिल गया है। क्या मिल गया है, फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है, उसका हमें यहां पर यूज करना था, हमने कर लिया। समझ गए सब लोग, सबको क्लियर, सबको, हमने जहां पर आई की जगह जो रखना था हमने रखा, जे की जगह जो रखना था हमने रखा, और हमें अपने पास यहां पर जितने एलिमेंट्स हमें चाहिए थे सब समझ में आ गए। क्या ये बात सबको क्लियर, अगर क्लियर हो गई हो तो जल्दी से दिल फूल पत्ती आग फटाफट से बना दीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे। क्या बात है, ओके मेरे बच्चों, बच्चे मन के सच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओहो हो, क्या बात है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये बेसिकली एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, आप ऐसा समझ सकते हो, फॉर्मूला है, एक रूल है ना, एक रूल है जिसमें आप अपनी वैल्यू जो एआईजे की है वो पुट करके आप निकाल सकते हो। आपको A11 निकालना है तो आई की जगह भी आपको 1 रखना पड़ेगा और जे की जगह भी आपको 1 रखना पड़ेगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा, A11 मिल जाएगा। ओके, सबको समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, है ना। हाँ, आरएस अग्रवाल भी यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चों के यहां पर डाउट है, आरएस अग्रवाल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप आरडी शर्मा यूज करो, क्योंकि उसमें ना, उसमें जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो वहां पे लगा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन है उसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके आगे सब कुछ लिखा हुआ है, तो डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, बिल्कुल, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत अच्छे हो, है ना। बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, आप लोगों की बहुत प्यार की यार मेरे को जरूरत थी, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। ओके, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओके बेटा, ओके। आहा, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे कानपुर से भी जुड़े हुए हैं, क्या बात है, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा तुम लोग तो, अच्छा जो बच्चे कानपुर वाले हैं, जो भी बच्चे कानपुर वाले हैं वो इतना ध्यान रखें कि बेटा यहीं पे हो तुम, है तो तुम्हारा होमवर्क मैं पहले चेक कर सकता हूँ, है ना। खट से पहुंच जाऊंगा कान ऐंठने के लिए, तो इसलिए होमवर्क में मेरे को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए, देखो, है ना। हाँ, हमने मिलके हमने शपथ ली है, हम लोग मचाने वाले हैं, तो बिल्कुल मचाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, चलो, ओके बेटा, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं यहां पर, क्या बताना चाहता हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट बात। सर आप जितनी बातें बोलते हो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, गुरु की बात को इंपॉर्टेंट समझो यार, है ना, कैसे नहीं समझोगे। अरे बेटा सिंगेज नहीं, बेटा नहीं है, तुम तो यार, हाँ बिल्कुल ही, अभी हम पढ़ा देंगे कुछ तो फिर तुम बोलोगे सर जेई लेवल, सर हाथ खड़े हो जाएंगे, सर जेई लेवल हो गया ये तो सर, है हम कुछ नहीं, बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा मैं, हाँ बिल्कुल, जरा भी आ जाओ। सर आप जो इंपॉर्टेंट बताने वाले थे वो तो बताइए, बताते हैं तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला था। जैसे बेटा मेरी बात को समझना, अगर अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, ये तो बेटा क्या होता है m क्रॉस n की, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो ये बेटा अपने पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑर्डर। सर ये बात तो हम जानते हैं, सर ये बात तो हम बहुत जानते हैं। हाँ, ठग्गू के लड्डू खाओगे, बच्चे कमेंट लेंगे सर ठग्गू के लड्डू, अरे बेटा रिजल्ट लेके आओ, बिल्कुल खिलाएंगे, है ना, बिल्कुल खिलाएंगे। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अरे पंजाब से भी बच्चे हैं, क्या बात है, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। अरे नहीं यार, देखो ये सुसाइड सुसाइड मत करो यार तुम, है हाँ,
चलो 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 चलो, समझो समझो मेरी बात समझो। अगर, बात समझना मेरे पास, अगर यहां पर m क्रॉस n की आपको मैट्रिक्स दी गई है, किसकी मैट्रिक्स? m क्रॉस n की मैट्रिक्स आपको दी गई है। ओके, उस m क्रॉस n की मैट्रिक्स से अगर आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, क्या बताना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास। बात समझना, अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स लिखी गई है और इससे आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी अंदर जो हम लोग एंट्री और डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, और मैट्रिक्स अपने पास m क्रॉस n की है, तो जो अपने पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे वो अपने पास कितने हो जाएंगे? mn हो जाएंगे बेटा, वो कितने हो जाएंगे? mn हो जाएंगे। बात समझो। बच्चों बात को समझो, कितने हो गए? mn हो गए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे चुन्नू मुन्नू है, मेरे बहादुर बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सर आप बात ही तो बहुत करते हैं, है? अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बोलूं, एक मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि 3x4 की मैट्रिक्स है। क्या है? 3x4 की मैट्रिक्स है। तो इसमें मेरे को जल्दी से बता दो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, बता दो भाई जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 12 है ना, है ना। 3 × 4 कितना हुआ? 12। कितना हो गया? 12। कैसे हो गया, समझ में आया ना? कैसे हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? कितने एलिमेंट्स होंगे? 12 होंगे, है ना। 3 × 4 बेटा, अभी देखो यहां पर हम इंटू केवल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते थे। ये जो इंटू है इसका मतलब केवल बाई है, 3x3/4 की मैट्रिक्स, 3/4 की मैट्रिक्स। बट यहां पर इसका हम यूज कर लेंगे, जो इसका वाकई में यूज है वो क्या हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। एक लेम जोक याद आ गया, बोलेंगे नहीं, छोड़ो रहने दो, है 12। समझ रहे हो? ठीक है, चलो 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 मेरे बच्चों, मन के सच्चों, बात को समझो। हाँ, अब 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 मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। अगर 12 एलिमेंट हैं, इसके 12 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, तो क्या आप लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हो? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास, अगर अपने पास 12 एलिमेंट्स हैं? बताओ 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 बताओ। अगर अपने पास 12 एलिमेंट्स हैं तो क्या आप लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हो? हैं? नहीं, एनसीईआरटी इनफ नहीं है, बट अभी आज पहले हमने स्टार्ट किया है ना। हाँ, तो अब कोई ये ना बोल दे, अब कोई ऐसा ना बोल दे कि सर ये तो 3x अपने पास 4 ही हो जाएगा वापस से। 3x4 ही हो जाएगा। यहां पे गड़बड़ हो जाएगी, यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। आप सिर्फ 3x4 नहीं बोल सकते हो यहां पे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर गेम क्या होगा। अगर अपने पास, बात समझिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है और एलिमेंट्स गिवन है अपने पास, एलिमेंट्स क्या है यहां पर? एलिमेंट्स गिवन है। जैसे एलिमेंट्स मैंने यहां पर ले लिए हैं, वो क्या है? 12 एलिमेंट्स हमने यहां पर क्या ले लिए हैं, वो कितने हैं? 12 हैं। तो इसका क्या मतलब है? 12 समझो। अब 12 किस तरीके से आ सकता है, माने हमें अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रखना है और किस प्रकार से ये 12 आ सकता है, वो चीज हमें यहां पर समझनी होगी। एक तो 3x4 12 होता है कि नहीं होता है? तो बेटा 3x4 की मैट्रिक्स हो सकती है, तो क्या 4x3 की मैट्रिक्स नहीं हो सकती है? 4 रो 3 कॉलम नहीं हो सकते हैं? इससे भी तो 12 ही आएगा। अब हमें यहां पर ऑल पॉसिबल केसेस यहां पर अपने पास हमें पता होने चाहिए कि कितने पॉसिबल केसेस हैं, कितने तरीकों से 12 हम लोगों को मिल सकता है।
है ना। कितने तरीके, बहुत बड़े क्या, कितने होशियार तो बच्चे हो यार तुम लोग। कितने तरीकों से हमें 12 मिल सकता है, बात समझ रहे हो। तो अपने पास 1 हो गया 3x4, दूसरा हो गया 4x3। और बताओ मेरे बच्चों, और बताओ, और बताओ यहां पर और किस किस केसेस से हो सकता है अपने पास। अगर मैं बोलूं 2 × 6 बेटा, 2 रो 6 कॉलम, ये भी तो बन सकता है। और मैं बोलूं यहां पर बेटा, और देखो 6 × 2, ये भी तो अपने पास हो सकता है, ये भी तो 12 ही हुआ। और देख लो बेटा यहाँ पर 1 × 2, सर ये क्या, ये भी पॉसिबल, हाँ बेटा पॉसिबल है। 1 रो 12 कॉलम, ये भी पॉसिबल है। और 12 रो 1 कॉलम, ये भी पॉसिबल है। बेटा बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। माने हमें ऐसे सारे इसके हमें फैक्टर ले लेने हैं, है ना, इस प्रकार से जितनी सारी चीजें यहां पर पॉसिबल हो सकती हैं। बात समझ में आई। अगर सबको ये बात समझ में आई तो बेटा जल्दी से दिल बना दो, फटाफट से, फटाफट से दिल बना। अच्छा एक 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 यहां पर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, मेरा नाम है ओम जी। एक काम करते हैं, जब आपको सवाल समझ में आ जाए, जब आपको सवाल समझ में आ जाए, है ना, जब आपको सवाल समझ में आ जाए, ठीक है, सवाल समझ में आ जाए, तो आप बोलोगे ओ एम जी। क्या बोलोगे? ओ एम जी। सर इसका क्या मतलब है, ओ एम जी का क्या मतलब है? ओ एम जी का बेटा मतलब है, इसका तो मतलब ओ का मतलब तो मैं पहले ही ले लेता हूं, है ना, ओम जी अवस्थी, ओम जी अवस्थी, ठीक है। एम का मतलब मैं ले लेता हूं यहां पर मैथ्स, और जी का मतलब मैं यहां पर ले लेता हूं पूरी अपनी गैंग। समझ रहे हो? ये लो। तो सवाल जब समझ में आएगा अपन क्या लिखेंगे? ओ एम जी। और मतलब हो सकता है, और मतलब हो सकता है, एक और हो सकता है, एक और हो सकता है, बताओ क्या निकाला जाए। ओ एम जी समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओ एम जी, क्या बात है, क्या बात है। एक और मतलब निकाला सकता है, इसको बोल दे अगर ओम जी, और जी फॉर जीनियस, जो कि तुम लोग हो, है ना, है ना। एक यार, एक 10th क्लास में था मैं, ठीक है, तो मैंने गया, मैं क्या कहते हैं, एक सर थे मैथमेटिक्स के हमारे, तो मैं उनसे क्या कहते हैं बात कर रहा था, उन्होंने नाम पूछा, स्कूल में था मैं टॉपर, तो बड़ा थोड़ा सा मतलब था मेरे को, हाँ चलो आओ बातचीत कर लेते हैं सर से। मैथ्स के थे, तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, सर ओम जी अवस्थी है। तो बोले, तो अब 9th क्लास में था यार, तो बच्चों वाला दिमाग था। हमने बोला सर ओम जी माने ये जी क्यों लगा हुआ है? सर जी फॉर जीनियस। अब बचपना था, वो पार्ले जी में जी लगा था, तो जी फॉर क्या उसमें लिखते हैं, जीनियस, तो हमने वहां बोल दिया जी फॉर जीनियस है। तो समझ रहे हो, वो कुछ बोले नहीं, और कोई होता तो धर देते एक कंटाप यहीं पे, गलुआ लाल करके वापस से आ जाते, जी भर जीनियस बने घूम रहे हैं। हाँ चलो आ जाओ, ठीक है। हाँ तो मतलब अब अपन समझ गए, अब अपन को सारी क्लियरिटी है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओम जी, ओके बच्चों। ओ एम जी सबको क्लियर? अगर सवाल समझ में आया ओ एम जी, है ना, ठीक है, सवाल समझ में आया, हाँ या चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बेटा 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 बेटा, अरे यार देखो देखो यार, पढ़ा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, देखो अभी क्लास एंड करने की बात ना करो, बहुत रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट है, बहुत मजा आ रहा है यार तुम लोगों से बातचीत करने में, है ना, बिल्कुल डूब चुके हैं इस समय, तुम समझ रहे होगे, है ना, कितना रस आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल, क्या बताएं हम तुम्हें, बहुत मजा आ रहा है। अरे रहने दो यार, क्लास में एंड ना करवाओ, है ना, हाँ थोड़ा सा पढ़ा लेंगे यार, प्लीज यार, बच्चे बात समझो यार, चुन्नू मुन्नू मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा पढ़ा लेंगे दो यार, हाँ ठीक है, आ जाओ, आओ बेटा, आओ आओ आओ, बच्चे यार तुम लोग मेरी बात समझ लेते, मुझे बहुत मजा आता है, हाँ आ जाओ। सर क्वेश्चन तो करवाइए, जो चीज आपने समझाई थी सर, अब क्वेश्चन करवाने लगे, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के बाद क्वेश्चन कौन करवाता है सर, छोड़ देते, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते यार, है ना। आओ क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है बेटा, जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बोला गया है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। हे 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 बताओ, हमसे बोला गया है एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, 24 यानी 24,
है ना। कितने एलिमेंट्स? 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, हमें ये बताना है। 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग इस 24 एलिमेंट्स को अगर ऑर्डर के फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, जरा बताओ, जरा सब लोग लिख के दिखाओ, है ना। कमेंट में सबके कमेंट आने चाहिए, है ना। एक तो बेटा देखो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x6 होता है कि नहीं होता है? 24 होता है। 6 चौको 24 बेटा। अच्छा, पहाड़ा जिसको नहीं याद है पहाड़ा याद कर लेना, हम बता रहे हैं, चरसा काट देंगे, समझ लेना। पहाड़ा याद करके आना है। हमारी क्लास में बिना पहाड़े याद करे और तुम चले आए, समझ लेना। हमने किसी से पूछा कि ए पे ए कितना, तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए, है ना, वरना हम फिर हाँ हाँ पहाड़े में कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इतना बेसिक हम नहीं जाएंगे कि हम तुम्हें पहाड़ा बताएंगे, हम फिर पूरे पहाड़े 1 से लेकर 20 तक लिख देंगे, फिर तुम समझ लेना। हाँ, समझ रहे हो। इसलिए पहाड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से याद, 20 तक मुझे कंठस्थ चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। हाँ, वरना तुम आ गए हो क्लास 12th में और तुम पहाड़ा, सर आप तो गुस्सा हो रहे हैं। चलो ठीक, हम बता दिया तुम्हें, याद रख लो, ठीक है। हाँ, वरना बहुत तुम्हारे भैया लोगों को हमने पढ़ाया है जेई में बैठे हुए हैं, ससुर पहाड़ा नहीं आता है, बताओ कैसे हम जेई क्लियर करवाएं। हाँ, चरसा मतलब पिटाई यार, पिटाई का मतलब जो भी चर्बी चढ़ी है तुम्हारी, है तुम लोग तो एक तो सब चीज बड़ी बेसिक डिटेल में चाहिए है, चरसो तुम्हें डिटेल में चाहिए था। चलो आ जाओ। आ जाओ। 4x6 है, और ये क्या हो गया, 6x4। वापस से आओ, वापस से आओ, वापस से आओ, वापस से कृपया यहां पर आ जाए, यहां पर ध्यान दें। 24 एलिमेंट्स हैं अपने अंदर, और उसको हमें यहां पर लिखना है 4x6। ये है अपने पास 6x4। और बताओ और क्या तरीके हैं बेटा, और क्या तरीके हैं? 3x8, 8 त्रिका 24, है ना। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x3 बेटा। चाहे अपने पास 3 रो हो 8 कॉलम हो, या 8 रो हो 3 कॉलम हो, क्या हमें कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है बेटा, नहीं पड़ रहा। हाँ, फिर और क्या हो सकता है बेटा? 12 रो हो 2 कॉलम हो, या फिर 2 कॉलम हो 12 रो, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? सर नहीं पड़ रहा है बेटा। एक रो हो 24 कॉलम हो, और या फिर 24 रो हो और 1 कॉलम हो, क्या हमें कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। क्या सबको बात समझ में आई? तो जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में OMG, जल्दी से लिख दीजिए OMG फटाफट से। जिनने जिनने ये कर लिया है वो लिख दे OMG, मुझे सबका दिखना चाहिए OMG, है ना। हाँ, फटाफट से, फटाफट से। हाँ, ये बात हुई ना, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बेटे, राजा बाबू बन गए तुम लोग, है ना। अब एक बात और इन्होंने बच्चों बोली, इन्होंने क्या बात बोली? इन्होंने बोली कि अगर यही एलिमेंट्स 24 की जगह 13 हो जाए, कितने हो जाए? 13, 13, 13, 13 नहीं 13, कितने हो जाए? 13 हो जाए। तो भाई साहब 13 एलिमेंट हो गए, सर यहां पर तो फैक्टर हो जा रहे थे, ये 13 हो गए, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, बात समझो। 1x13 और 13x1 नहीं हो सकता है क्या? बताओ। 1x13 और 13x1 नहीं हो सकता है क्या मेरे बच्चे? हाँ, एक बच्चा लिखा नॉट पॉसिबल। बेटा बेटा समझो 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 समझो, यहां पर है ना। कितने हो गए? 2 हो गए बेटा। हमने क्या बना दिया? 13 रो बना दी, है ना, और 1 कॉलम रहा, उसमें पूरे हमने यहां पर लिख दिए। या फिर हमने क्या बना दी? 13 रो बना, यहां पर 1 रो बना दी और 13 अपने पास अलग अलग लिख दिए, वो हो गया। तो अपने पास 2 यहां पर बन गए। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में? जल्दी से लिखो OMG, 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 OMG लिखो फटाफट से। अच्छा, रिपीट कर दे, रिपीट कर दे। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे बच्चे, बात को समझो। बेटा 13 एलिमेंट्स थे। अब देखना कैसे मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें लगेगा सर मजा आ गया। 13 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक तरीका क्या है
कि मैं लिखूं 1x13, यानी एक रो रखूं और 13 अपने पास क्या हो जाए, कॉलम हो जाए। तो ये अपने पास क्या हो गया, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A1 अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, A111, A112, अरे यार यहाँ पर ये खत्म ही हो गया, और A113। क्या सबको वहां तक समझ में आ रहा है? ये अपने पास क्या हो गई, यहां पर अपने पास एक ही रो है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसको दिखा रहे हैं, कॉलम्स को दिखा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक रो को यहां पर अपने पास हमने इस प्रकार से, देखो समझो, लिखो अब OMG, एक समझ में आ गया, 1x13, एक रो 13 को, ठीक है। अब इसी को बेटा अगर मैं ऐसे कर दूं, कैसे, 13 रो एक कॉलम, उसका क्या मतलब है, उसका ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे, है ना, कॉलम एक ही हो जाएगा, A11, ए अपने पास 21 हो जाएगा यहाँ पर, A21, ठीक है, A31, है ना, A41, इस प्रकार से। और कहां तक लास्ट वाला, A1 अपने पास A13 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कौन बन रहा था, कॉलम बढ़ रहा था, और यहां पर कौन बढ़ेगा, आपकी बार रो बढ़ेगी। बात समझ में आई? समझ में आई तो फटाफट से OMG। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा, है ना, रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं कुछ आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जिसमें आपके बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाए, या फिर उसी क्लास में सबसे पहले बेसिक्स आपके क्लियर करने थोड़े से जरूरी हैं रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले। ओके, OMG OMG, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बच्चों। ओके, आई होप सबको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ देखो, परेशान ना हो, आपकी जिम्मेदारी मेरी है, कोर्स करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, कुछ ना कुछ यहां से लेके जाना है, हर क्लास में लेके जाना है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ। अब हम लोग यहां पर कुछ डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं, और थोड़ा सा आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं फटाफट से, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अपन समझ लेते हैं, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। समझ ले, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए सब लोग तैयार हैं? जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए सब लोग तैयार हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया जाए, जी मींस गोट, हाँ यार ये भी हो सकता है यार, बहुत बढ़िया, OMG क्या बात है यार, तुम लोग बहुत अच्छे हो, हाँ, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए सब लोग तैयार हैं? जितने भी लोग तैयार हैं एक बार जल्दी से आग बना दीजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मेरे को आग दिखनी चाहिए, फटाफट से, फटाफट से आग दिखाओ कमेंट सेक्शन में। हाँ, कमेंट सेक्शन में आग दिखाओ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नो 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 नो, नहीं सर नहीं तैयार है? दिक्कत हो रही, समस्या हो रही, बताओ, फटाफट बोलो यार, है कमेंट सेक्शन में आग दिखनी चाहिए। ओके, चलिए, चलो 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 आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे तैयार हैं यार, बहुत लोग तैयार हैं, बहुत लोग तैयार हैं, ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है ये पढ़ लो, ये बस पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो बेटा, मेरे बच्चा राजा बेटा, कहीं ना जाओ यार, है पढ़ लो, मजा आ रही है यार, गलत है यार, फिर देखो इस तरीके से लापरवाही करोगे तो फिर हम फिर गुस्सा है यार। हाँ, इसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है, ब्रेक ही ब्रेक है ना, आ जाओ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अगर मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, अ मैट्रिक्स, अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स है उसको हम लोग किस तरीके से यहां पर अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं उसको हमें यहां पर समझना होगा, है ना। एक बार समझो मेरे पास, अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और यहां पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है मैट्रिसेस का, यहां पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है मैट्रिसेस का, वो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के बेसिस पे किया गया, ये बात समझो, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बेसिस पे किया गया है। अरे यार बेटा थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, बस रिक्वेस्ट, प्लीज यार, प्लीज यार थोड़ा सा समझ लो, नेट इशू, बैटरी खत्म हो गई यार, अरे यार थोड़ा सा समझ लो यार प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है यार, रिक्वेस्ट मान लो, आज क्लास में देखकर वैसे भी यार लेट हो गया था थोड़ा सा, है ना, प्लीज मेरे बच्चे समझ लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है।
बहुत बढ़िया यार। देखो मेरे को तुमसे जोश चाहिए यार, देखो है ना, ये मत करो यार, है ना। कल कल अरे कल संडे है यार, तो मेरी बात को आज पढ़ लेते, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, है रात को अच्छी नींद आएगी, आज मजा बढ़िया पढ़े थे, है मजा आ गया बिल्कुल। आ जाओ। तो सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स, थोड़ी देर पढ़ाऊंगा बस थोड़ी देर। सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स, समझना। अब देखो, अब ये सब कोई बातें नहीं करेगा, मेरी बात पे ध्यान देंगे। सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? रो मैट्रिक्स, जैसा कि यहां पर नाम से पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक ही रो हो। क्या होती है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी रो होती है? रो नहीं होती सर, मैट्रिक्स होती है। हाँ, कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें केवल एक ही रो हो। यानी अगर कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स आपके सामने है कि ए इक्वल टू अपने पास लिखा है 1 2 3 ऐसे करके, तो ये जो मैट्रिक्स है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ में आई? यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये चीज मैं कल पूछूंगा परसों जब क्लास होगी उसमें, कि आती है कि नहीं आती है, इसलिए ध्यान से सुनो, ज्यादा छोड़ के जाने की जरूरी नहीं है। हम गुस्सा भी हो जाते हैं, तुम समझा करो फिर। हाँ सर हो जाओ गुस्सा, हमें क्या मतलब? अरे यार समझ लो भाई यार, प्लीज भाई आओ, है ना। ए इक्वल टू ये अपने पास 1 2 3 रो मैट्रिक्स क्या है? ये एक रो मैट्रिक्स। ओके, आ जाओ। जिसमें केवल एक ही रो हो, यानी अगर इसका ऑर्डर आप लिखना चाहो, इसका ऑर्डर लिखना चाहो, तो वो क्या होगा? 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। क्या होगा? 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। यानी m यहां पर कितना होगा? 1 है, और n यहां पर जो समझ में आ रहा है वो कितना है? 3 है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? 1 क्रॉस 3। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये अपने पास, इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या था बेटा? एक ही कॉलम था। रो मैट्रिक्स में एक ही कॉलम था, और कॉलम मैट्रिक्स अब जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक ही कॉलम होगा। यानी रोज कितनी भी हो सकती हैं, बट कॉलम केवल एक ही होगा। ठीक है, तो हमने देखा बेटा ये 1 2 3, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, और ये एक ए मैट्रिक्स है। कॉलम आप देख रहे हो, कॉलम केवल एक ही है, कॉलम केवल एक ही है। ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूं 3 क्रॉस 1 का, बेटा ये किसको, ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम यानी रोज को, और ये किसको? एन यानी कॉलम को। तो कॉलम एन इक्वल टू अगर अपने पास 1 है, कॉलम केवल एक ही है, तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? कॉलम मैट्रिक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कॉलम मैट्रिक्स। क्या आपको बात समझ में आती है? क्या बात क्लियर है अच्छे तरीके से? बेटा रो मैट्रिक्स में रो एक होगी, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होगा। समझ में आया तो OMG फटाफट से, फटाफट से समझ में आया तो OMG, हाँ हाँ जी, बिल्कुल जी, जूनियर जी, है बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे, यस सर चलिए। नेक्स्ट अपने पास आती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास क्या आती है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक चीज होती है आपने पढ़ी होगी हॉरिजॉन्टल, एक चीज आपने पढ़ी होगी वर्टिकल। बेटा हॉरिजॉन्टल अपने पास कुछ इस प्रकार से होती है, वर्टिकल अपने पास कुछ इस प्रकार से होती है। हॉरिजॉन्टल है ऐसे, वर्टिकल ऐसे, समझ रहे हो बात को? है अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं यहां पर? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। सर इससे क्या मतलब है? क्या मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है जिसमें अपने पास नंबर ऑफ जो रोज हैं, यानी जो m है वो क्या हो? लेस देन अपने पास क्या हो? n हो। तो बेटा देखना जरा यहां पर, ध्यान से देखना मेरे राजा बेटा, मेरी बात को समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है, और यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 6, यहां पर है 7, यहां पर है 3, यहां पर है 9। ये लो, पहली बात तो इसका ऑर्डर बताओ मेरे को, ऑर्डर बताओ। हाँ बेटा कुछ चीजें बुक में नहीं है मगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ चीजें बुक में है नहीं मगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, समझो मेरी बात को। हाँ परेशान ना हो यार, तो वो गलत गलत कुछ थोड़ी ना पढ़ाएंगे, जो है सो है, अभी पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं। सुनो, ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर रो अपने पास कितनी है बेटा? 2 रो है, और कॉलम अपने पास कितने हैं? 3 कॉलम है। तो यहां पर क्या 2 3 से छोटा है? हाँ सर छोटा है। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये अपने पास कैसी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी?
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब सर हॉरिजॉन्टल पढ़ाया तो वर्टिकल भी आप पढ़ाओगे? हाँ बेटा, हम पढ़ाएंगे वर्टिकल। देखो जरा यहां पर, अब बात करेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा, क्या ये हॉरिजॉन्टल जैसा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या ये आपको बेस जैसा बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है? किसी भी बिल्डिंग का बेस जैसा बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो ये अपने पास क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसी के बात आती है बात अपने पास वर्टिकल की। तो वर्टिकल में ऐसे बने टावर की तरीके खड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टावर की तरीके खड़ी होनी चाहिए। वहां पर अपने पास नंबर ऑफ रोज कम थी। किसमें? हॉरिजॉन्टल में। यहां पर आपके पास क्या होगा बेटा, जरा बताओ। यहां पर आपके पास क्या होने वाला है? नंबर ऑफ रोज ज्यादा होने वाली है। नंबर ऑफ रोज ज्यादा होने वाली है। सर नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाएंगी तो कैसे, किस प्रकार से? जरा देखो बेटा, इस प्रकार से। अगर नंबर ऑफ रोज, वहां मैंने कितनी बनाई थी? वहां मैंने 2 रोज बनाई थी, यहां मैं 3 बना देता हूं, कॉलम 2 कर देता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 2 7, ये हो गया 3 8, ये हो गया 7 2। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखो, ये है 3x2। अब देखो ये आपको टावर जैसी नहीं दिखाई पड़ रही है? ये आपको टावर जैसी नहीं दिखाई पड़ रही है? तो ये क्या हो गई? 3x2 की अपने पास वर्टिकल मैट्रिक्स। समझ में आया? क्लियर हुआ अच्छे तरीके से? बताओ भाई, बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप सबको क्लियर होगा, है ना? सबको क्लियर होगी, सारी बातें क्लियर होंगी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ज्यादा होती है किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। ओएमजी ओएमजी सब लोग लिख दो फटाफट से, क्लियर सबको? बस थोड़ा सा टाइम और बेटा, थोड़ा सा टाइम और, है ना? फिर यहां पर समाप्त करते हैं। ओके, चलिए चलिए बेटा, आ जाओ। अब बात करते हैं अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। इसकी बात कर रहा हूं मैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। आ गई ना बात रेक्टेंगुलर की? तो बेटा अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल की और चाहे मैं बात करूं वर्टिकल की, ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? चाहे आपका ऐसे बन जाए, है ना, यहां पर, या फिर अपने पास ये अपने पास ऐसे बन जाए, या फिर अपने पास क्या कहते हैं ये इस प्रकार से बन जाए, बन तो रेक्टेंगुलर ही रहा है ना? दोनों में अपने पास अलग अलग है। एक अपने पास अगर है 3x2, है ना, एक अपने पास यहां पर 3x2 बन रही है, या फिर इसको इसमें ये ज्यादा कर दो, 4 कर दो, है ना, इस प्रकार से ज्यादा हो गया। इधर हॉरिजॉन्टल बन रही है, वर्टिकल में अपने पास इधर ज्यादा कर लिया, 4x2 इस तरीके से कर लिया। तो ये दोनों है तो भाई साहब रेक्टेंगुलर ही, बना तो रेक्टेंगुलर ही रही है, अलग अलग ही तो है ना? तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आई होप सबको बात यहां पर ये समझ में आई होगी। ठीक है भाई, क्लियर? तो चाहे आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स हो या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो, ये क्या कहलाती हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर। क्या इंपॉर्टेंट बात आती है सर? इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की। इसकी बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये बात एक और इंपॉर्टेंट आती है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? यहां पर m और n अलग अलग होता है। m और n अलग अलग होता है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं बेटा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना? तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी वो कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इफ m इक्वल टू n अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। ओके, क्लियर? अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गया? जल्दी से लिख दो OMG, है ना? सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की बातें सारी मेरी समझ में आई होंगी, है ना? कुछ टाइप्स यहां पर मैंने डिस्कस करे हुए हैं, कुछ टाइप्स और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पर वो बात कर लेंगे। सारी बातें अपने पास होती रहेंगी,
सारी चीजें अपने पास होती रहेंगी धीरे धीरे। तो मेरे को जरा ये बताओ, जितने भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं बच्चों, अब थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। जितने भी बच्चे यहां पर बच्चों, मेरी तरफ देखो यार, एक बार मेरी तरफ देखो। जितने भी बच्चे मेरे से यहां पर जुड़े हुए हैं इस सेशन में, मेरी बात सुनो यार, आपको समझ में आया? मैं बहुत दिल से पूछना चाह रहा हूं, मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया? मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? अपनी कुछ वाइब बनी? अपन तैयार है मचाने के लिए? आपके दिल से अंदर से आने वाला होगा कि हां सर हम तैयार हैं, सर हमें विश्वास है, आप लोग ट्रस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर, अपन मचा सकते हैं भाई साहब, मचा सकते हैं, हिला सकते हैं इस दुनिया को, है ना? इस दुनिया, बहुत एनर्जी है हमारे अंदर, मैंने बताया आप लोगों को, बहुत एनर्जी है अपने अंदर। जो चाहे जहां लात मारेंगे वहां से पानी निकाल देंगे, जहां लात मारेंगे वहां से पानी निकाल देंगे बेटा। मुझे आपके अंदर बिल्कुल जोश की, बिल्कुल निराशा की, किसी भी तरह की कमी नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कमी नहीं चाहिए। आपको जब लगे, जिस टाइम लगे, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो हर तरीके से, आपके पास तमाम ऑप्शंस हैं इस वक्त, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट मुझे किसी का ये नहीं चाहिए कि सर मैं बहुत लो फील कर रहा हूं। नहीं, मैं हूं बेटा तुम्हारे साथ, तुम्हें फील करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर तरीके से मैं हूं, समझ रहे हो? पूरा सिलेबस, हर चीज मैं आपकी यहां पर कंप्लीट करवाने के लिए तैयार हूं, समझ रहे हो मेरी बात? बस अपना जोश बिल्कुल बुलंद रखो, मैथ्स में मचाएंगे, है ना? ओम जी सर हैं अगर साथ तो मैथ्स में मचाएंगे, है ना? एक बच्चा था हर्षित, तो वो मेरे को लिख रहा था कि फूल पत्ती आग है, ओम सर हम आपके साथ हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो फूल पत्ती आग है, ओम सर हम आपके साथ हैं, और मैं भी आपके साथ हूं, बिल्कुल हर वक्त मचाने के लिए, हर समय मचाने के लिए। ओके, बिल्कुल, चलो ठीक है भाई साहब, ओके। तो भाई साहब अब नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, कुछ उसमें हम लोग टाइप्स और डिस्कस करेंगे, है ना? आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना? बहुत सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर क्लियर हुई होंगी, और आगे और मजा आने वाला है, और मस्ती करने वाले हैं अपन, है ना? बिल्कुल मचा देंगे भाई साहब, मचा देंगे। आप समझ रहे हो मैं किस लेवल से अब तैयार हूं, मैंने क्या प्रिपरेशन कर रखी है आपके बारे में, मैं क्या बताऊं। बहुत एक्साइटमेंट, क्लास खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा, आप ये समझो, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं क्लास खत्म करूं, बट मजबूरी है ना? क्लास खत्म करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपकी करवाऊंगा। आज का होमवर्क इतना ही होगा, ये आपको मिल जाएगी, है ना? जो भी आपके ग्रुप वगैरह जो भी बना होंगे, ठीक है, उसमें मिल जाएगी, और आपको ये वाला लेक्चर रिवाइज करके आना होगा, फिर हम लोग इससे नेक्स्ट बात वहां पर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट बात, होमवर्क आज के लिए केवल इतना ही है, ओके? हाँ, फिर अपन बात करेंगे उसमें, ठीक है? और बच्चों अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ, अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक देखो, मैं एज अ टीचर मैं ये चाहूंगा कि मेरे से पढ़े हुए बच्चे, है ना, बल्कि एक अच्छे स्टूडेंट बने, है ना, अपना दुनिया में नाम रोशन करें, बल्कि एक अच्छे इंसान बने, है ना, एक अच्छे इंसान बने। देखो मैं अपना यार तुम्हें बताऊं, अपना मेरा जो जितना भी स्ट्रगल रहा, मतलब मेरे पिताजी बहुत स्ट्रगल किया, मेरे पिताजी ने बहुत मतलब मैं जनरली ये बातें बताता नहीं हूँ बच्चों को, है ना, मतलब फेरी करते थे, आप समझ रहे हो? फेरी मतलब छोटे छोटे सामान बेचते थे, है ना, साइकिल पे मेहनत करते थे, तो उनको मेहनत करते हुए देख के मेरे को लगता था कि यार ये मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे पता है ये शिक्षा की क्या वैल्यू है, एजुकेशन की आपके अंदर क्या वैल्यू है। बात समझ रहे हो? इस एजुकेशन के दम पर आज मैं उन्हें सपोर्ट कर पा रहा हूं, है ना, आज उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा पा रहा हूं। तो यार मतलब मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने भाई पेरेंट्स के प्रति, मैं अपने माता पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूं, और मैं भी यही चाहूंगा कि आप लोग भी अपने माता पिता, अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें, ठीक है? तो इस प्रकार से, इस उद्देश्य से हमें यह मेहनत करनी है, ठीक है भाई? बच्चों क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? सारी चीजें क्लियर आप लोगों को अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल मचाने वाले हैं, है ना? अपना रौला, अपना भौकाल बिल्कुल
होने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। और ये आज की तारीख बेटा, आज की तारीख है 26 अप्रैल 2025। आज हमने इस परिश्रम बैच की पहली क्लास ली है, पहली क्लास। और इसके बाद जो होने वाला है ना, इसके बाद जब रिजल्ट आने वाला है, कल शायद यूपी बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आया है, इसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है ना, उस वक्त हम आपसे मिलेंगे, मैं हूंगा, आप होंगे और जश्न होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप सब लोग बिल्कुल तैयार होंगे, हर तरीके से सब लोग तैयार होंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में OMG लिख जाए, मुझे दिखाई पड़ जाए, है ना। बिल्कुल, अरे मैं एड्रेस दे दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, दे दूंगा। थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया, है ना, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। और आई होप आने वाले समय में हम लोग इस मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं कि सब कुछ खेल खेल में हो जाएगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कब अपना 12th इतना बढ़िया निकल गया। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, है ना। बिल्कुल मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे राजा बेटा, राजा बाबू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यार गाइस, थैंक यू सो मच। तो हम लोग मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चंस और भरपूर मात्रा में अपने होने वाले हैं। तो एक बार परमपिता परमेश्वर को, है ना, प्रणाम करते हैं और सर्वे भवन्तु, है ना, सुखिना, सब लोग गा लो अच्छे तरीके से। बिल्कुल, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पर भी मचाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ, ओके बच्चों, हर हर महादेव, जय श्री राम। बिल्कुल तुम्हारा भी नाम ले लिया यार, सबका नाम ले लिया, ओम पांडे। ओके ओके, बाय 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 बाय। नोट्स आपको, देखो मैं बात कर लूंगा टीम से, नोट्स आपको किस तरीके से प्रोवाइड होंगे, शायद ऐप पे मिल जाएंगे या जिस तरीके से भी हो जाएंगे, है ना, मिल जाएंगे। अरे ठीक है, अच्छा पूरा गा दें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मचाने के लिए। बिल्कुल।